मेंडल कौन था। उसके अलावा हमने जो टर्मिनोलॉजीज थी ब्रीडिंग की, वो जो है हमने कवर की थी। अच्छा, वॉइस स्लो आ रहा है? नहीं नहीं मुजम्मिल, ओके बिल्कुल। अच्छा, चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि सर वॉइस स्लो है। नहीं वॉइस तो तो बिल्कुल ओके। वो एनी अपनी आओ। जो कनेक्शन चेक कर ले, ओके, वॉइस ओके। ठीक है। तो ये आज जो है हम शुरू करेंगे प्लांट ब्रीडिंग इन जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 पे। तो काइंडली गुलाना भी चेंज करें स्लाइड अगर। अच्छा, तो देखें, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एक तो एक बड़ा सा सब्जेक्ट है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं और भी, इस हवाले से प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा टेक्निकली भी है और साइंटिफिकली है, क्योंकि हम इसके जेनेटिक्स से डील करते हैं डायरेक्टली। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसमें वो चीज़ें पढ़ें और उनको इजी करके समझ सकें जो कॉमनली हमारे एग्जाम में आएंगी। तो हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो एक ब्रीडर बनना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जो है ये एक्सटेंशन का जो पेपर आ रहा है अभी एसपीएससी का, उसको हम क्वालिफाई कर सकें। तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं या उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, या उस हवाले से जो बाकी टेस्टों में माजी में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आते रहते हैं, हम उसको जो है उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि ब्रीडर का काम जो होता है वो होता है ही फ्लावर से। जो क्रॉसिंग होती है, जिससे नोवेल वेराइटीज, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम नोवेल वेराइटीज क्रिएट करते हैं, वो भी थ्रू क्रॉसिंग के करते हैं। मेन जो हमारा सोर्स होता है वो क्रॉसिंग का होता है। वो क्रॉसिंग क्या है, ये कैसी होती हैं, ये सब चीज़ हम जो है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है। और ये चीज़ें जो आज का ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इनको काइंडली आप जो हैं ये नोट डाउन करते रहिए, और ये अपने उसमें जो है अपने नोटबुक में भी आप बेशक लिख लें। और इसको जो है काइंडली कंसंट्रेशन से इसको लें और इसको नॉर्मल ना लें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है अक्सर क्वेश्चंस में आते रहे हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि इस बार भी आएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली हम आज जो है फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या होती है, बेसिकली हम स्ट्रक्चर और फॉर्म पढ़ते हैं फ्लावर का। फ्लावर जो हमारा बाहर से, तो हमें एक नॉर्मल फ्लावर, अगर हम नॉर्मल आंख से देखें तो एक नॉर्मल फ्लावर नजर आएगा। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट के आंख से देखें या रिसर्चर की आंख से देखें तो उसमें जो है वो 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो पेटल, सेपल, स्टेमन और पिस्टल, ये मेन जो है पार्ट होते हैं। अब पेटल क्या होता है, ये हमारे जो होते हैं ये कलरफुल जो हमारे पत्ते होते हैं ना, पत्ते, ये इसमें जो जैसे ये पिंक पत्ते हैं, इन इन पत्तों को हम जो है वो पेटल कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर कर लें कि ये पत्ता हो तो हम एक पेटल कहेंगे, दूसरे पत्ते को दूसरा। ये सारे मिलकर अगर ये पत्ते जो मिलते हैं ना, ये 4 पत्ते, 5 पत्ते, 8 पत्ते, ये सारे पेटल मिलकर कलेक्टिवली उनको कहते हैं कोरोला। ठीक है, ये आप जो है नोट कर लें कि हम पेटल के कलेक्टिवली जो है वो करोला कहते हैं। तो ये आप लिख लें, ये करोला गाड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी के भी डिफरेंट कलर होते हैं, तो आपके, क्योंकि आपके याद करने के लिए आसानी हो, तो आप यही याद कर सकते हैं भाई, करोला मतलब गाड़ी। मेटल के भी कलरफुल होते हैं, गाड़ी भी कलर होती है। तो ये आपको सेपल, सेपल क्या होता है, अगर नीचे से जो जो ग्रीन आपको नजर आ रही है इसकी, जिसमें जो प्लांट है वो होल्ड हुआ है, जिसको उसने पकड़ के मुजम्मिल। रखा है। जी जी। हाँ अब ठीक ये है। देखें, ये जो सेपल्स है ना, ये होल्ड करते हैं इसको, हम इसको सेपल कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये फ्लावर को जो होते हैं, पेटल को ये सहारा देते हैं, ये इसको मतलब इसको गिरने नहीं देते, इसको सहारा देते हैं।
और ये जो पेटल का मेन काम जो होता है ना, वो मेन काम होता है इसमें, ये कलरफुल इस वजह से होते हैं क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये क्यों चाहते हैं कि इंसेक्ट हमारे ऊपर आए, वो हम इसको बाद में जो है ये इस आगे स्लाइड में हम इसको देख लेंगे। अच्छा, फिलहाल हम इसकी मॉर्फोलॉजी समझें। तो ये इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये करोला है। इस इंडिविजुअल को हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये पेटल है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। और इसको हम एक ये जो इनका जो नीचे से जो होता है इसको हम सेपल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है इसका मेल पार्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका है ना, ये वाले अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6, ये इसके मेल पार्ट्स हैं। ठीक है। अब ये जो मेल पार्ट है इसको हम स्टेमिन कहते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है जाके यहाँ तक खत्म होता है। ये एक स्टेमिन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अच्छा, ये इसका जो स्टेमिन होता है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक को हम एंथर कहते हैं, ऊपर वाले से, ऊपर वाला जो है अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो मस्टर्ड कलर में, इसको हम एंथर कहते हैं। अब एंथर का क्या काम होता है, ये जो है ये मेल का वो होता है रिप्रोडक्टिव जो कंपोनेंट होता है, जो दूसरे उसमें जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, या जैसे आपके हम कहें कि भाई मेल में जो जो स्टेमिन्स होते हैं, तो इसमें जो है ये एंथर होता है। ठीक है। एंथर के को जो नीचे से जो होल्ड करके रखती है, वो फिलामेंट उसकी कहलाती है। ये मेल पार्ट के दो हिस्से होते हैं अगेन स्टेमिन के, एक एंथर और एक फिलामेंट। अब ये याद कर लें या राइट डाउन कर दें कि मेल के दो पार्ट होते हैं स्टेमिन के, एक एंथर और एक फिलामेंट। अच्छा, उसके अलावा फिर आती है हमारी पिस्टिल। ये जो होती है ये फीमेल पार्ट होता है। अब ये सेम ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, देखें दोनों पार्ट हैं, मेल का भी पार्ट है और जो है फीमेल का पार्ट भी है। फीमेल के पार्ट को हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये पिस्टल है हमारी। ठीक है, ये पिस्टोल नहीं है, ये पिस्टल है। ठीक है। तो इस पिस्टल के जो है अगेन तीन पार्ट्स होते हैं। उसकी जो ऊपर वाली जो होती है वो स्टिग्मा होती है, वो डोर ओपनिंग होती है एंथर के लिए। एंथर यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से स्टिग्मा से जाते हैं अगेन फीमेल पार्ट में। तो स्टिग्मा फिर उसकी जो स्टिग्मा को कनेक्ट करती है वो स्टाइल कनेक्ट करती है, और फिर जो हो एंड में आती है ओवरी। ओवरी में आपका जो है वो सीड डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ से जब पॉलिनेशन होती है, ये जो मेल पार्ट है ये यहाँ पे आता है फीमेल के स्टग्मा में, स्टग्मा से होते हुए स्टाइल में, स्टाइल से फिर ओवरी में आता है, और यहाँ पे फिर ये ओवरी में ये सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली बताएं। ये समझ में आ गया? अच्छा, कोरोला, कोरोला किसने पूछा है, तो देखें ये हम जो अ, ये जो हमारी सेपल्स होती हैं ना, हमने ये जो पत्ती होती हैं इनको कलेक्टिवली हम, अब एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, इनको कलेक्टिवली हम जो है वो सेपल कहते हैं, इसको वो करोला कहते हैं। क्योंकि कैलेक्स जो होता है ना, हम उसको अगेन जो ये सेप जो है वो कैलेक्स कहलाती है। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे एक सेपल है, यहाँ पे दूसरी सेपल है, तो इसको कलेक्टिवली हम कैलेक्स कहते हैं, और यहाँ पे इसको हम करोला कहते हैं। ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा किसी का देखें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, स्टेमिन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आप लिख लेना, ये मैं बता रहा हूँ कि स्टेमिन आप लिख लें कि इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, एक और रिपीट दे देते हैं। अच्छा, तो अब देखें आप जो हैं, ये हम मॉर्फोलॉजी फ्लावर की पढ़ते हैं। फ्लावर को इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि फ्लावर जो है वो मेन कंपोनेंट होता है हमारी रिप्रोडक्शन का, और हमारी पॉलिनेशन का और फर्टिलाइजेशन का। क्योंकि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, हमारे जो मल्टीप्लिकेशन होती है अगेन कहें, या जो सीड डेवलपमेंट होती है, तो वो हमारी फ्लावर के थ्रू होती है। ठीक है। तो ये फ्लावर जो होता है
वो मेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक प्लांट का, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये जो है इसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इसके इसके फिर अंदर से अगर आप एक कोई भी आप फ्लावर लेंगे, उसको खोलेंगे तो उसमें ये चीज सारी जो होंगी, अगर डीपली आप देखेंगे तो वो चीज आपको नजर आएंगी। वो कौन सी चीजें हैं? अगर हम फ्लावर को खोलें तो वो इन पार्ट्स पे मुश्तमिल है। कौन से पे? एक होता है पेटल, दूसरा सेपिल, तीसरा स्टेमिन, और चौथी पिस्टल। ठीक है, ये चार उसके जो हैं वो मेन पार्ट्स। ठीक है, उसमें जो होते हैं दो जो हैं वो एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, और दो जो हैं वो मतलब वो ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, दो मेल पार्ट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं हम स्टेमिन को। ठीक है, ये मेल पार्ट है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है आप लिख लें कि इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसको लिख लें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें आपके क्या कहते हैं एसपीएससी के एग्जाम में कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, अगर उसमें ये चारों ऑप्शन हो तो आप लिखेंगे कि इट्स स्टेमिन। ठीक है, अब स्टेमिन में क्या होता है, ये स्टेमिन के दो हिस्से होते हैं, ये आप याद रख लें। ठीक है, दो हिस्से कौन से होते हैं? एक जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उनको मेंथर कहते हैं, और फिर जो एंथर को जो होल्ड करके रखती है, ये जो आप लाइन देखें ग्रीन कलर की, ये जो होती है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, क्योंकि दागदार होती है। तो इसको हम जो है वो थ्रेड लाइक होती है, तो हम इनको फिलामेंट कहते हैं, और इसको हम एंथर कहते हैं। ये दोनों एंथर और फिलामेंट मिलके क्या, ये किसके पार्ट हैं? स्टेमिन के पार्ट हैं। ये दोनों एंथर एंड फिलामेंट मिलके स्टेमिन बनाती हैं। ये मेल मेल पार्ट है। ठीक है, अब इस फीमेल के चो तरफ जो है ये मेल होते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाली है ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अगेन जैसे ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इस हवाले से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। कौन कौन से? जो ओपन उसकी ओपनिंग होती है ऊपर से, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका स्टिग्मा कहलाता है। फिर ये अगेन ये जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है आपस में, ये स्टाइल होती है। ठीक है, और नीचे वाला जो ये आखिरी पार्ट होता है ये ओवरी होता है। अच्छा, ये जो अभी एंथर है ना मेल पार्ट के, ये ट्रांसफर होते हैं स्टग्मा की तरफ। फिर स्टग्मा से होते हुए स्टाइल से आते हैं, स्टाइल से ओवरी, फिर अंदर से जाके वो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो है वो सीड डेवलप होता है। तो हमने अगेन ये पढ़ा कि ये दो पार्ट हो गए, मेल फीमेल, ये थोड़े क्रिटिकल हैं। बाकी जो पेटल और सेपल जो हैं वो बहुत आसान है। पेटल हम पत्तों को कहते हैं, जो फूल के पत्ते होते हैं कलरफुल होते हैं। ठीक है, अब उनको हम कहते हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली जो हम कहते हैं पेटल्स को, वो हम करोला कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज करोला। फिर होते हैं सेपल। सेपल ये होते हैं जो इनको होल्ड होल्ड करके रखते हैं। तो सेपल की हम डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं, एनी ऑफ द आउटर पार्ट, अगर आप लिख लें एनी ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ अ फ्लावर, लिख लें एनी ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अनओपन फ्लावर बड। ये क्या करता है? ये इसको बंद भी करता है। अगर आप इनको कभी कभी देखेंगे बंद, आपको बंद जो है वो पौधा वो फूल आपको मिल रहा होगा, वो उसको पेटल जो है बंद करके रखता है। और दूसरा काम इसका होता है ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ताकि ये सेपल्स आपके गिरे ना, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपके पेटल्स। अच्छा, उसके ओ सेपल सॉरी। अच्छा, इसको कलेक्टिवली हम फिर ये जो है जैसे हम उसको पेटल को हम कलेक्टिवली करोला कहते हैं, इसी वजह कैलेक्स कहते हैं हम इसको, सेपल्स को कलेक्टिवली। तो होपफुल के अब आपको समझ में आ गई होंगी चीज। अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फिर ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम जो हैं ये पेटल कहते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक एक इंडिविजुअल ये पत्ता है तो इसको हम पेटल कहते हैं, और कलेक्टिवली एक पत्ता, दो पत्ता, तीन पत्ता, ये सारे पत्तों का जब हम एज उसका प्लूरल लेंगे तो प्लूरल प्लूरल को हम जो है
करोला कहेंगे। करोला गाड़ी नहीं होती है, उस हवाले से आप अगर नोट कर लें, उसको अपने जहन में कर लें, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे ख्याल से चलें। अच्छा, अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो अब हमने फ्लावर को तो पढ़ लिया कि उसकी भाई शेप कैसे होती है। अब हम आ रहे हैं कि भाई फ्लावर्स के टाइप कौन से होते हैं। ये जो टाइप्स होते हैं, हम इनको जो है चार हिस्सों में हमने इनको रखा है। ठीक है, हम इनको चार डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। डिफरेंट चार टाइप्स होते हैं मेनली। एक हमारा कहलाता है कंप्लीट फ्लावर, दूसरा कहलाता है इनकम्प्लीट फ्लावर, और तीसरा कहलाता है हमारा परफेक्ट फ्लावर, और चौथा हमारा इम्परफेक्ट फ्लावर। अब जो हमारा कंप्लीट फ्लावर होता है वो क्या होता है, जब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, जिस फ्लावर में ये चारों पार्ट्स मौजूद हो ना, पेटल भी हो, सेपल भी हो, स्टेमिन भी हो और पिस्टिल भी हो, ये चारों पार्ट्स अगर मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे ये कंप्लीट फ्लावर है। ठीक है, अगर ये चारों पार्ट्स अगर इसमें मौजूद हैं, ये वाले, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। अच्छा, तो अगर आप इसको डेफिनेशन इसकी देख लें, ये इसकी देखें, अ कंप्लीट फ्लावर इज वन दैट कंटेन्स ऑल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि अ कंप्लीट फ्लावर इज दैट विच कंटेन्स ऑल द फोर जो है पार्ट्स, तो ये भी आपका कंप्लीट फ्लावर हो जाएगा। तो कंप्लीट फ्लावर की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कंप्लीट फ्लावर इज वन दैट कंटेन्स ऑल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव कौन से थे, स्टेमिन और पिस्टिल, और नॉन रिप्रोडक्टिव हमारे कौन से हैं, पेटल और सेपल। ये इसमें जिसमें चार ही पार्ट्स मौजूद हों उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अच्छा, सिंपल है, अगर इन चार पार्ट्स में से कोई भी एक मिसिंग हो तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। I think it's very simple. An incomplete flower is defined as a flower missing any of its parts in its natural form, missing at least one major part. तो चार में से कोई भी अगर एक जो है वो पार्ट मिसिंग होगा तो वो फिर आपका इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। अब देखें, ये कंप्लीट फ्लावर है यहाँ पे, अगर आप देख सके, और फिर ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, इसमें देखिए आपको स्टेमन भी मिलेंगे, पिस्टिल भी मिलेगी, लेकिन आपको करोला कोरोला इसमें नहीं मिलेगा। आपको जो है वो इसमें उसके अलावा पेटल और सेपल दोनों नहीं मिलेगी ना, जनरल। तो ये समझ में आ गया कंप्लीट और इनकम्प्लीट। काइंडली आप चेट चेट बॉक्स खोलें। अच्छा, एग्जाम्पल जो हमारा इनकम कंप्लीट फ्लावर के, हमारे जो इनकम्प्लीट फ्लावर के होते हैं हमारे, ये कंप्लीट के तो ग्रासेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके इनकम्प्लीट का मैं देख लेता हूँ, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इस पिक्चर में आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से, एक मिनट, आपको